अस्सलामुअलैकुम, ये मेरा यूट्यूब चैनल इज़्ज़त ट्रैवल स्टोरी। जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर दें। जो कर चुके हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो जी, आज आपके साथ ट्रैवल के हवाले से एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा था, और ये है दो कंट्रीज़ के हवाले से, आयरलैंड और इंग्लैंड। और इनका जो वीज़े का तरीक़ेकार होता है वो मैं थोड़ा सा आपको क्लेरिफाई कर दूं। मैं 5 दफ़ा यूके का अप्लाई कर चुका हूं, और मेरा फ़र्स्ट टाइम और लास्ट टाइम, यानी पहला और 5वां जो वीज़ा था वो लगा है ब्रिटिश एम्बेसी से, और 3 दफ़ा मेरा रिफ्यूज़ हुआ है। और आयरलैंड का मैंने फ़र्स्ट टाइम अप्लाई किया था और फर्स्ट टाइम ही रिफ्यूज़ हो गया था। और उनकी जो रिफ्यूज़ल का जो ऑब्जेक्शन थी उसमें उन्होंने कहा था कि आपने हमसे कुछ हाइड किया है, यानी कोई इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इनका जो होता है आयरलैंड का और इंग्लैंड का, ये इमिग्रेशन जो होती है मालूमात वो शेयर करते हैं, शेयरिंग डेस्क होता है इनका। तो इनकी जो इमिग्रेशन शेयरिंग होती है उसमें आपको इंग्लैंड का जो आपने कभी अप्लाई किया हो उसके बारे में ज़रूर बताना होता है। अगर आप नहीं करेंगे तो वो आपके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाएंगे, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। और मेरे ऊपर इन्होंने 3 साल का बैंड भी लगा दिया था। तो उसके बाद मैं अपील में गया आयरलैंड की, और अपील के बाद अभी मैंने रिसेंटली आपके साथ वो वीडियो भी शेयर की थी कि जब मैं अपील पे जा रहा था तो काफ़ी लोगों ने कहा आप यार फजूल में ये कर रहे हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि उस अपील का मुझे आंसर मिल चुका है। वीज़ा तो खैर इन्होंने नहीं दिया, लेकिन उसका आंसर मिल चुका है। लेकिन मैं जो आपको बात बताना चाह रहा हूँ इन दो कंट्रीज़ के माबैन में, वो ये है कि इंग्लैंड मैं बेहतर समझता हूँ कि अगर आप यूके का अप्लाई करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। आप 100 दफ़ा अप्लाई करें, 100 दफ़ा आपको रिजेक्ट करेंगे, लेकिन वो आपको कभी भी स्टंप नहीं लगा के देंगे, मतलब रिफ्यूज़ल की स्टंप नहीं होती। आयरलैंड वाले आपको सिर्फ स्टंप लगा के देते हैं कि आपका ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आया है। उसका एक सिंपल सा स्टंप होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, और उस पर डेट लिखते हैं जो आपकी एप्लीकेशन की डेट होती है, जिस वक्त आप सबमिट करवा रहे होते हैं वो, और इनका स्टंप कराची कौंसलेट। तो ये मेरे लिहाज से ये अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, इंग्लैंड वाले, यूके वाले आपको एक दफ़ा नहीं 100 दफ़ा भी रिफ्यूज़ कर दे, लेकिन वो आपको कभी भी ना बैंड करेंगे और ना रिफ्यूज़ल स्टंप लगाएंगे, कोई सी भी स्टंप नहीं लगाएंगे। इसका वो क्या होता है, नुकसान क्या होता है इसका? सबसे बड़ा नुकसान ये है, अब मेरे पासपोर्ट पे वो स्टंप आयरलैंड की लग चुकी है, तो काफ़ी जगह मैंने उसके बाद भी अप्लाई किया कनाडा के लिए, शेंजन के लिए, तो ये रिफ्यूज़ कर देते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि ये जा चुका है पासपोर्ट इस आयरिश एम्बेसी में। अब मेरी समझ में नहीं आता इनको फ़ायदा क्या हो रहा है कि इस स्टंप लगाने का। आप स्टंप लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, किस वजह से लगा रहे हैं? किसी का आपका कोई फ़ायदा तो है नहीं इसका, बल्कि इसका मज़ीद नुकसान है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने जब भी अप्लाई करना हो तो आयरलैंड के बजाय यूके का अप्लाई करें जब भी करना हो। और बात रही डॉक्यूमेंटेशन की, तो वो वही नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन है। यूके के लिए बड़ा सिंपल तरीका भी है उनका, वीएफएस के थ्रू इनकी अपॉइंटमेंट होती है, और गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है इनकी यूके की, वहाँ से अप्लाई होता है। और उसके साथ साथ इसमें आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, ये 2 चीज़ें बहुत मस्ट हैं कि आप इस पे फोकस करें, इस पे काम करें। आपका बैंक बैलेंस होना चाहिए 40 लाख, लेकिन उसकी जो तरतीब है वो महीने के उस हिसाब से होनी चाहिए कि आपने जो बताया हो कि मैं इतनी इनकम आ रही है मेरी महीने की, तो उसी हिसाब से आपके हर महीने आने चाहिए। उसी हिसाब से आपके अखराजात जो आपने बताए होंगे कि मैं महीने का इतना खर्च करता हूँ, उसी हिसाब से आपकी अखराजात वहाँ से आउट होनी चाहिए।
तो ये है इसके तरीक़ेकार बैंक स्टेटमेंट का। और इसका जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो कम से कम 4 से 5 कंट्री हो आपके पास। उसमें तुर्की भी कर सकते हैं आप, दुबई भी कर सकते हैं, उम्रे पे भी जा सकते हैं, एशियन साइड पे भी जा सकते हैं, थाईलैंड वगैरह भी जा सकते हैं। और सबसे बड़ा जो है वो है अल्बानिया का ई वीज़ा या सर्बिया का ई वीज़ा, या आप मोरक्को का करवा लें तो बहुत बेस्ट है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत मजबूत होगी। तो ये इन्फॉर्मेशन थी आपके साथ शेयर करनी थी। जब भी आपने अप्लाई करना हो इन 2 कंट्रीज़ में से आपको कोई सेलेक्ट करना हो, आयरलैंड यूके, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा यूके करें। आयरलैंड का कभी भी अप्लाई मत करें। बहुत शुक्रिया।